पार्ट 2 वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे कि सिनेप्टिक कॉन्टैक्ट जाता है वो मॉइस्चर फाइबर से होता है, एक्सॉन जो होते हैं ग्रैनुलर सेल के वो मॉलिक्यूलर लेयर में जाते हैं, वहाँ पे जाकर वो टी स्ट्रक्चर बना देते हैं पैरेलल रन करके, ठीक है, सेरेब्रम फॉइलम में। इसे हम कहते हैं पैरेलल फाइबर जो राइट एंगल पे होते हैं परकिंजेस, और यहाँ पे सपोर्टिंग सेल पे होते हैं। अब यहाँ डायग्रामेटिक में देखें ये 4 से 5 डेंड्राइट्स की ऊपर जाके इसने टी शेप बना दी, ये टी शेप बन रही है, ठीक है, टी शेप फाइबर्स बना दिया। और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास न्यूक्लियस सेल होंगे जो कि हमारे पास फाउंड करे थ्रू आउट लेयर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कैटर्ड थ्रू आउट ग्रैनुलर लेयर है, गोल्जी सेल है। डेंड्राइट्स एंड मॉलिक्यूलर लेयर में एक्सॉन टर्मिनेट करें इनटू ब्रांचेस सिनैप्स करें। फंक्शनल एरिया की बात करें, क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूरोलॉजिया और न्यूरोसर्जन एक्सपेरिमेंट फैक्ट दैट द PET पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी शॉन किया कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स को तीन फंक्शनल एरियाज का होता है। वो कौन सा होता है ये अभी हम पढ़ने लगे। ये कॉर्टेक्स वर्मेक्स का इन्फ्लुएंस करता है मूवमेंट ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी, नेमली नेक। वर्मेक्स में जो देखिए जो चीज़ की मूवमेंट हो रही है ना, उन्होंने उसको बड़ा कर दिया। मतलब वर्मेक्स में किस चीज़ की मूवमेंट हो रही है, नेक की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, शोल्डर की आपकी मूवमेंट हो रही है, थॉरेक्स की मूवमेंट हो रही है, एब्डोमेन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और हिप की मूवमेंट हो रही है। और ये चीज़ें उन्होंने बड़ी वर्मेक्स में दिखा दी है। देन उसके बाद उसने कहा है कि इंटरमीडिएटली लेटर टू वर्मेक्स इधर होता है इंटरमीडिएटेड जोन होता है सेरिब्रम हेमिस्फेयर का। जैसे कि ये जो होता है मसल्स के डिस्टल पार्ट्स के लिम्स, हैंड, ये देखो हैंड और फीट, उसने कहा कि जो आप देख ले लेटरली वर्मेक्स के ये जो होता है हैंड फीट की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लेटरल जोन सेरिब्रम हेमिस्फेयर का जो होता है वो हमारे पास प्लानिंग से कंसर्न आ रहा होता है, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन्वॉल्व कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ मूवमेंट आ रहा होता है। इंटरसेरिब्रम न्यूक्लियाई की बात करें, इंटरसेरिब्रम न्यूक्लियाई में ग्रे मैटर एम्बेडेड होता है वाइट मैटर में। यहाँ पे 3 होते हैं, एक होता है डेंटा एम्यूलोफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लूसो ग्लोबस और वेस्टिक्यूलर। अब इसके नाम जो है वो बड़े मज़े के हैं। डेंटा न्यूक्लियस पहले ना डायग्रामेटिक में आपको व्यू दिखा देती हूँ। देखिए ये 4 न्यूक्लियस आ गया, ये डेंटा न्यूक्लियस आ गया। ये देखिए सबसे बड़ा आपको क्या लग रहा है, ये डेंटा न्यूक्लियस ही लग रहा है। और इसकी जो फेस है वो कहाँ खुल रहा है, मीडियली खुल रहा है, डायग्राम से जो हमें व्यू मिल रहा है। अब एम्बोलोफोरम न्यूक्लियस जो आता है ये वर्ड शेप आ गया। अब ग्लोबस न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया। और ये आ गया हमारे पास वेस्टिजियल न्यूक्लियस जो कि हमारे पास वर्मेक्स में पड़ा है। ये राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, और ये सारा क्या है, वाइट मैटर है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। डेंटा न्यूक्लियस लार्जेस्ट आ गया, ठीक है। इसका शेप जो है क्रम्प बैक की तरह, ओपनिंग इसकी देख ले फेस मीडियली जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इंटीरियर इसके बैक के फिल हुआ हुआ वाइट मैटर इफेरेंट फाइबर्स है जो लीव करें न्यूक्लियस से और सुपीरियर सेरिब्रम पेडंकल में जा रहे हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सुपीरियर सेरिब्रम पेडंकल में जा रहे हैं। ये हमारे पास डेंटा न्यूक्लियस आ गया। अगला वाला न्यूक्लियस देखते हैं, छोटे छोटे एक लाइन के उन्होंने लिखे हुए हैं। एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस जो वर्ड से है और जो कि हमारे पास कहाँ पे कवर कर रहा है, हाइलस को कवर कर रहा है। फिर ग्लोपस न्यूक्लियस आता है जो हमारे पास 1 और मोर राउंडेड सेल ग्रुप है जो मीडियली एम्बोलर न्यूक्लियस के लाई कर रहा है। वेस्टिजियल न्यूक्लियस जो होता है ये मिडल लाइन वर्मेक्स के लाई कर रहा होता है, 4th वेंट्रिकल के पास लाई कर रहा होता है। मतलब इसकी आप ना ये याद कर ले डायरेक्शन को, ठीक है, जो मैंने पॉइंट डायग्राम को भी देख के बताया वो भी याद रख लें। वाइट मैटर की बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट फाइबर्स होते हैं जो वर्मेक्स में होते हैं। ये रिजम्बल कर रहे होते हैं हमारे पास ट्रंक और ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की तरह, ठीक है ना। वाइट मैटर मतलब ये इस तरह वाइट मैटर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, 3 फाइबर की वाइट मैटर में बात की। एक होता है इंट्रिंसिक फाइबर, एक होता है अफेरेंट फाइबर, इफेरेंट फाइबर। इंट्रिंसिक फाइबर के बारे में ना पहले मैं बता देती हूँ आपको। जो सेल के कोई भी चीज़ है ना उसके अंदर रह रहे हैं ना, ये इंट्रिंसिक है। एफेरेंट फाइबर जो इससे बाहर जा रहे हैं और बाहर से अंदर आ रहे हैं वो इफेरेंट फाइबर। जो बच्चों वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको हमने लिया है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फाइबर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये लीव नहीं करे सेरिब्रम को, अंदर ही रह रहे हैं। मैंने कहा कमरे के अंदर ही सेरिब्रम है, सेरिब्रम कनेक्शन करे ऑर्गन के साथ, इंटरकनेक्टेड करे सेरिब्रम कॉर्टेक्स के साथ, वर्मेक्स के साथ और 2 सेरिब्रम हेमिस्फेयर के साथ कनेक्शन करे। मतलब अंदर ही सेरिब्रम के कनेक्शन करे, वर्मेक्स के साथ करे, कह रहे हम सेरिब्रम हेमिस्फेयर के साथ कर लेते हैं। एफेरेंट फाइबर्स आ जाते हैं। ये ग्रेट पार्ट होता है वाइट मैटर का जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स के साथ होता है। ये सेरिब्रम मेनली कनेक्ट कर रहता है इंटीरियर, मीडियल और सेरिब्रम पेडंकल को। देन उसके बाद आता है इफेरेंट फाइबर जो कि हमारे पास ना आउटपुट को कर रहे होते हैं सेरिब्रम का, मतलब आउटपुट जो आ रहा होता है एक्सॉन पर किंजन सेल से लेके आ रहे होते हैं फाइबर। ये ग्रेटली जो होता है मेजॉरिटी जो इफेरेंट होता है ना, ये हमारे पास पर किंजन सेल होता है। ये सिनैप्स नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट जा रहे होते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूलर ग्लोपस न्यूक्लियस से भी होते हुए जा रहे होंगे। देखो इसने आना है तो जब ये आएगा यहाँ से तो इसने न्यूक्लियस वगैरह से भी तो होते हुए जाना है ना, जो 4 न्यूक्लियस हमने पढ़े, ठीक है। कुछ फिर पर किंजन फाइबर जो होते हैं वो फॉलिकुलर न्यूरोनल लॉब से जा रहे होते हैं।
फाइबर्स जो होते हैं वो डेंड्राइट्स, एम्बोलिफर, ग्लोबुलर, न्यूक्लियर लीव द सेरिब्रम थ्रू द सुपीरियर पेडंकल से वो लीव कर रहे होते हैं ये चारों न्यूक्लियस, तीनों न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो होता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो होता है ये इन्फीरियर सेरिब्रम पेडंकल से जा रहा होता है, ठीक है। सेरिब्रम कॉटल के ना मैकेनिज्म आ जाता है यहाँ पे ना, दो उन्होंने पाथवे बताया, एक क्लाइंबिंग पाथवे बताया, एक मोस्टली पाथवे बताया। मैं क्लाइंबिंग पाथवे पहले देख लेते हैं। ये जो होता है ना ये क्लाइंबिंग पाथवे फाइबर्स हैं इसके, ठीक है। ये सेरिब्रम न्यूक्लियस आ गया और ये जो देखें ये ऊपर डीप जा रहे हैं, परकिंजस लेयर में जा रहे हैं, परकिंजस सेल से ऊपर उसने डेंड्राइट्स बना दिए। देन उसके बाद हमारे पास मोजी फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मोजी फाइबर्स जो होते हैं ना ये वाला फाइबर, और ये फाइबर्स देखें ये मल्टीपल ब्रांचेस बना रहे हैं जाके ऊपर। इसने तो एक ब्रांच के साथ जा रहा था ना, देखें इसने दो ब्रांचेस बना दी, दो ब्रांच दो से ज़्यादा हो तो उसमें मल्टीपल कह रहे होते हैं। अब ये कुछ जो होता है एक्साइटेटरी इफेक्ट रख रहा होता है, आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम ये होता है कुछ डिफ्यूज़ करके ना एक्साइटेटरी बना रहा होता है, और ऊपर जाके ना ये थाउजेंड्स परकिंजस सेल की लेयर में जाके थाउजेंड्स लेयर बना देता है, मतलब इतने ज़्यादा ये ब्रांचेस बना देता है, ठीक है ना। और अब देखें कुछ इनहिबिटरी का भी काम रख रहे थे, इनहिबिटेड इंटरन्यूरॉन का काम रख रहे थे। ये लिमिट कर रहे थे एरिया ऑफ कॉर्टेक्स के साइट ना करे, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हाँ, जैसे कि हमारी बॉडी का बेसिक मैकेनिज्म है, अगर कोई चीज़ एक्साइट हो गई तो उसको इनहिबिट भी करना है ताकि वो बॉडी के कंट्रोल मैकेनिज्म में आए, ठीक है। अब यहाँ हम टेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्लाइंबिंग फाइबर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम क्लाइंबिंग फाइबर्स को डिस्कस करने लगे जो कि इस तरह ऊपर जा रहा है। क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं टर्मिनल फाइबर होता है ओलिवियो सेरिब्रम ट्रैक से निकलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ ओलिवियो सेरिब्रम ट्रैक के बारे में, और जब असेंडिंग और डिसेंडिंग की वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो देख भी सकते हैं। दीज आर जो होते हैं सो नेम बिकॉज ऑफ असेंड थ्रू अ लेयर ऑफ कॉर्टेक्स लाइक वाइन ऑफ अ ट्री की तरह जा रहे हैं। देन उसके बाद ये पास कर रहे हैं ग्लैंडुलर लेयर, कॉर्टेक्स, टर्मिनल, मॉलिक्यूलर लेयर में जा रहे हैं, फिर क्लाइंबिंग लेयर में जा रहे हैं। मतलब यही बात है उसने लिखा है कि ये जो है ये ऊपर 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 जा रहे हैं, ठीक है। और ये रैप कर रहे हैं लार्ज नंबर सैनैप्स कर रहे होते हैं। एक सिंगल परकिंजस सेल होता है ना, सैनैप्टिक कॉन्टैक्ट ओनली वन क्लाइंबिंग फाइबर के साथ आ रहा होता है, ठीक है। क्लाइंबिंग में एक 1 to 10 परकिंजस न्यूरॉन बना रहा होता है। फ्यू ब्रांचेस क्लाइंबिंग फाइबर सैनैप्स विद द स्टेला सेल के साथ कर रहा होता है एंड बास्केट सेल। मोजी फाइबर्स की बात करें तो ये टर्मिनल फाइबर्स होते हैं, ये अफेरेंट ट्रैक्स में आ रहे होते हैं, ये मल्टीपल ब्रांचेस बना रहे हैं, और मैंने बताया ये एक्साइटेटरी इफेक्ट रख रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है मोजी फाइबर में स्टिमुलेट कर रहे होते हैं थाउजेंड्स ऑफ परकिंजस सेल, ठीक होगा। अब ये यहाँ पे क्या न्यूरोफिजियोलॉजी के मतलब न्यूरोफिजिक्स रिसर्च ने बताया कि ना सिर्फ ये एक्साइटेशन करे बल्कि इनहिबिशन भी कर रहे हैं, ठीक है। परकिंजस फाइबर इनहिबिटरी इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहे थे इंट्रा सेरिब्रम न्यूक्लियस के साथ, और मॉडिफाई कर रहे थे एक्टिविटी फंक्शन। इंट्रा सेरिब्रम न्यूक्लियर मैकेनिज्म जो होता है डीप इंट्रा सेरिब्रम न्यूक्लियर रिसीव कर रहे थे इनहिबिटरी एक्सॉन, और हमारे पास एक्साइटेटरी एक्सॉन। इनहिबिटरी एक्सॉन जो होता है वो परकिंजस सेल ऑफ ओवरलाइंग कॉर्टेक्स से जा रहे हैं। एक्साइटेटरी जो होते हैं ये क्लाइंबिंग है मोस्टली फाइबर्स होते हैं जो पास कर रहे होते हैं ओवरलाइंग कॉर्टेक्स से। सेंसरी इनपुट दे रहे होते हैं सेरिब्रम सेंड एक्साइटेटरी इन्फॉर्मेशन टू न्यूक्लियस, रिसीव कॉर्टिकल इनहिबिशन और एफेरेंट को रिसीव करे। तो मतलब एक एक्साइटेटरी हो रहे होते हैं और ये कुछ इनहिबिशन एक्सॉन्स आ रहे होते हैं न्यूक्लियर मैकेनिज्म के अंदर भी, ठीक है। मतलब ये देखो ना एफेरेंट है, ईफेरेंट आ रहा जा रहा है, तो कुछ इनहिबिशन भी करना है और कुछ एक्साइटेशन भी करना है, ठीक है। ये आप टेक्स्ट पढ़ ले, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक बातें लिखी हुई है। एक ही बात को ना वो लंबा करके लिख रहा है, ठीक है ना। सेरिब्रम कॉर्टिकल न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो फार्माकोलॉजिक रिसर्च हमें पता लगा कि यहाँ पे जो होता है क्लाइंबिंग और मोजी अफेरेंट फाइबर्स में एक यूज़ होता है जिसे ग्लूटामेट कह रहे होते हैं, ठीक है। गाबा जिसे हम कह रहे होते हैं जो एक्साइटेटरी होता है डेंड्राइट्स और परकिंजस सेल को करता है। रिसर्च ने इंडिकेट किया कि अफेरेंट फाइबर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में आते हैं नॉन एपिनेफ्रिन और स्टोरीन की तरह एंडिंग के पॉसिबली मॉडिफाई कर रहे होते हैं ग्लूटामेट एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन ग्लूटामेट के एक्शन को मॉडिफाई कर रहा होता है। सेरिब्रम पेडंकल्स की बात कर लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया सुपीरियर पेडंकल, मीडियल पेडंकल और जो हमारे पास होता है इनका काम क्या होता है। तो यही इन्होंने लिखा हुआ कि कनेक्शन कैसे दे रहे होते हैं, ये लिंक कर रहे होते हैं हमारे पास सीएनएस के साथ एफेरेंट फाइबर्स के साथ। पेडंकल जाते हैं सुपीरियर पेडंकल जो होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है सेरिब्रम को मिड ब्रेन से, मीडियल जो होता है ये कनेक्ट कर रहा होता है सेरिब्रम को पॉन्स से, और सेरिब्रम जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से।